ये सपोर्टर्स मिस्टर फार्मर इस ईयर भाई जब से मार्वल फैंस ने सुना है कि आर्मर वॉर प्रोजेक्ट सीरीज के बजाय अब मूवी के तौर पर रिलीज होगी, उसके बाद से फैंस ये बिलीव करने लग गए हैं कि एमसीयू ने आर्मर वॉर प्रोजेक्ट्स का बजट बढ़ाने का स्टेप इसलिए लिया है बिकॉज एमसीयू प्लानिंग कर रहा है फैन फेवरेट टोनी स्टार्क को वापस लाने की। बट टू बी ऑनेस्ट ये सिर्फ फैंस की फीलिंग बोल रही है, ऐसा कुछ अभी तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है। बट कई बार फैंस की ये फीलिंग्स काफी स्ट्रांग होती है और आगे जाके ये रूमर्स कंफर्म भी हो जाते हैं। सो टोनी स्टार्क का एमसीयू में रिटर्न आना, इस क्लेम पे हम कहीं ना कहीं बिलीव कर सकते हैं। सो इसको नजर रखते हुए आज मैं आपको 3 ऐसे पॉसिबल वे बताऊंगा जिन वे में टोनी स्टार्क रिटर्न आ सकते हैं आर्मर वॉर्स में और एमसीयू के अदर प्रोजेक्ट्स में। सो काम को अंजाम देते हैं एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फिगर आउट। भाई जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो लगता है टोनी स्टार्क का वापस एमसीयू में रिटर्न आना वो है बीइंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइक फ्राइडे एंड जारविस। एंड नो डाउट फैंस इस चीज पे काफी बिलीव करते हैं कि आर्मर वॉर्स में हमें टोनी स्टार्क का एआई देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो ये चीज मेक सेंस भी करती है, जहां शायद हमें आर्मर वॉर्स मूवी में टोनी स्टार्क की वॉइस एंड कुछ पोटेंशियल वीडियो देखने को मिले हैं एज अ एआई। और कॉमिक बुक में जब टोनी स्टार्क की डेथ हो गई थी सिविल वॉर 2 के बाद, तो उसके बाद भी टोनी स्टार्क का एक एआई ही बचा था, जहां टोनी स्टार्क का एआई ने रिरी विलियम को गाइड करा था। और रिरी विलियम का कैरेक्टर हमें बहुत ही जल्द वकांडा फॉरएवर मूवी में भी देखने को मिलने वाला है। तो क्या हमें आयरन मैन का एआई वकांडा फॉरएवर मूवी में देखने को मिल सकता है? सो भाइयों इस चीज के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं और अगर हमें टोनी स्टार्क का एआई देखने को मिला भी तो उसकी परफेक्ट जगह रहेगी आर्मर वॉर्स मूवी। और अब आप लोग मुझे बताओ कमेंट के जरिए, क्या आप टोनी स्टार्क को एज अ एआई आर्मर वॉर्स मूवी में देखना पसंद करोगे या नहीं? एंड सेकंड वे है रिविजिटिंग दी पास्ट एंड आर्मर वॉर्स का प्लॉट सुन के ये लग रहा है कि आर्मर वॉर्स मूवी में हेवली फोकस्ड होने वाला है स्टार्क लेगेसी पर एंड स्पेशली वो लोग जो टोनी स्टार्क के काफी क्लोज थे एंड वो लोग जिनका टोनी स्टार्क के साथ एक डीप कनेक्शन था। सो उन लोग या उन कैरेक्टर्स के लिए मूवी में फ्लैशबैक के गेट खुल सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोनी स्टार्क की डॉटर मॉर्गन स्टार्क एंड मॉर्गन स्टार्क जब यंग थी तो उसकी यादें थी कुछ अपने पापा के साथ एंड रोडी जो शायद मूवी में टोनी स्टार्क एंड अपनी कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट मोमेंट को याद करे एंड अपनी पेपर पॉट्स जो शायद टोनी स्टार्क एंड पेपर पॉट्स कब मिली थी इन चीज के बारे में सोचे एंड ये सारी चीजें हमें आर्मर वॉर्स में शायद फ्लैशबैक के जरिए दिखाई जाए। और अगर फ्लैशबैक के जरिए हमें टोनी स्टार्क दिखाया जाएगा लिटरली ये स्टोरी टेलिंग को और भी ज्यादा बेहतरीन करेगा आर्मर वॉर्स मूवी में। और अगर फ्लैशबैक की टेक्निक यूज करी जाए तो बेसिकली टोनी स्टार्क एमसीयू में रिटर्न तो नहीं आएंगे, आई मीन आर्मर वॉर्स में रिटर्न तो नहीं आएंगे, बट उनका हमें कैमियो जरूर देखने को मिलेगा आर्मर वॉर्स मूवी में। और अगर मुझसे पूछो तो भाइयों मैं मानता हूँ कि अवेंजर एंड गेम में अपने टोनी स्टार्क को एक परफेक्ट एंडिंग मिल गई है और इस परफेक्ट एंडिंग के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए तो ये बेहतर रहेगा। और अगर जब भी मन बना लिया है स्टूडियो ने नहीं यार हमें टोनी स्टार्क को वापस लाना है, तो मेरे ख्याल से ये सही रहेगा कि अगर आर्मर वॉर्स में हमें टोनी स्टार्क के फ्लैशबैक्स दिखाए जाएं और अगर ऐसा होता है तो ऑडियंस और भी ज्यादा कनेक्ट होगी। और भाइयों आपको क्या लगता है, आप आर्मर वॉर्स मूवी में टोनी स्टार्क को फ्लैशबैक्स में देखना ज्यादा पसंद करोगे या एआई में? सो फिलहाल अपनी चॉइस भी बता देना कमेंट के जरिए। या अगर फ्लैशबैक भी नहीं तो शायद हमें टोनी स्टार्क के होलोग्राम मैसेज देखने को मिले, वही होलोग्राम मैसेज जो हमें एवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार्क ने रिकॉर्ड कर रखा था अपनी बेटी मॉर्गन स्टार्क के लिए। सो मे बी हो सकता है कि आर्मर वॉर्स मूवी में हमें टोनी स्टार्क के और भी होलोग्राम मैसेज देखने को मिले एंड इस चीज की भी पॉसिबिलिटी लगती है बिकॉज अपना टोनी स्टार्क फ्यूचरिस्ट है, ये बंदा आगे की सोच के चलता है। एंड थर्ड वे है दी मल्टीवर्स। जैसे कि भाई हम सभी को पता है इस टाइम अपने एमसीयू में मल्टीवर्स का दौर चल रहा है और अगर एमसीयू चाहे तो मल्टीवर्स के जरिए वो अपने किसी भी डेड कैरेक्टर को वापस रिटर्न ला सकते हैं। सो मे बी ये भी हो सकता है कि टोनी स्टार्क के पुराने वर्जन को रिटर्न लाने के बजाय शायद एमसीयू ये करे टोनी स्टार्क एक डिफरेंट वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और गेस व्हाट, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऐसा होने वाला था जहां इस मूवी में हमें टोनी स्टार्क का एक डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलने वाला था, बट सम प्रॉब्लम की वजह से ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। बट ये मल्टीवर्स है तो शायद मल्टीवर्स के जरिए हमें टोनी स्टार्क का एक डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिल जाए एमसीयू में। बट मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठेगा अपनी आर्मर वॉर्स मूवी के लिए बिकॉज आर्मर वॉर मूवी का जो प्लॉट है वो टोटली डिफरेंट है मल्टीवर्स से। सो मे बी टोनी स्टार्क का अल्टरनेट वर्जन हमें
आर्मर वॉर्स में देखने को ना मिले, बट इसके बजाय शायद हमें ये मिल जाए कैंग डायनेस्टी या सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल जाए। एंड प्लस पॉइंट ये रूमर्स पे निकल कर आए थे टोनी स्टार्क का एक अल्टरनेट वर्जन हमें सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं क्या होता है, बट कहना होगा इस चीज के हाईली चांस है कि टोनी स्टार्क एमसीयू में रिटर्न आएंगे एंड टोनी स्टार्क अपना कमबैक करेंगे आर्मर वॉर्स मूवी से। और किस तरीके से और कैसे करेंगे ये चीज तो खैर अभी कंफर्म नहीं है, बट इसको लेके थ्योरी बहुत सारी है और मैंने भी आपको 3 वे बताए जिन वे से टोनी स्टार्क का कमबैक हो सकता है एमसीयू की फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में या आर्मर वॉर्स मूवी में। और अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी हो तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए जरूर याद दिलाना, बस याद दिलाना। और अगर आप लोगों की कुछ और राय है वो भी राय जरूर शेयर करिएगा कमेंट के जरिए। सो भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो भाइयों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू टॉपिक के साथ।